ओशो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ओशो क्या है? ओशो 1.5 लाख किताबों को पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ज्ञानी है वो। यानी वो ये कहता था कि अगर तुम किसी भी जंग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखो, सामने वाले के पास हथियार कौन सा है और तुम्हारे पास कौन सा है। सामने वाले के पास है AK-47, लेके आना। अच्छा, सामने वाले के पास है AK-47 और तुम लेके जा रहे हो देसी तमंचा, और तुम मारे जाओगे पक्का। हेलो, तुम जब तक लोड करोगे इतने में 56 गोलियां निकाल देगा, वो 47 गोलियां निकाल देगा। तो इसी प्रकार ओशो ने क्या किया, उसको पता है कि मेरा करियर किसमें है, मेरा करियर ज्ञान में है। वो ज्ञान में ही अपना करियर ढूंढ रहे थे, PhD कर रहे थे ना वो। तो जब ज्ञानी बंदा होता है तो उसका हथियार क्या होता है? ज्ञानी का हथियार क्या होता है? ज्ञान। उसका हथियार ज्ञान है। और ज्ञान उस वक्त कहां से मिलता था? 2 ही जगह थी केवल, या तो किसी ज्ञानी पुरुष से या फिर किताबों से, तीसरा कोई स्रोत था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञानी पुरुष के पास तो वो जल्दी गए नहीं कभी, क्योंकि वहां पे चेला बन के बैठना पड़ेगा, वहां पे मजदूरी करनी पड़ेगी, वहां चाकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने सबसे आसान रास्ता पकड़ लिया, किताब। यानी कोई भी ज्ञानी पुरुष जो अपना पूरे जीवन का अनुभव लिख के गया है, बिना उससे मिले, बिना उसको गुरुजी करे, उसका पूरा अनुभव चोरी करना है तो क्या करना है? वो ग्रंथ पढ़ लो, वो पूरा माल तुम्हें पता लग जाएगा, अगर तुम थोड़े से भी उस लाइन में हो। अब जो इस लाइन में नहीं है, उस लाइन में, उसको तुम पढ़ा दो, वो ग्रंथ वो समझ नहीं पाएगा। एक डॉक्टर है, वो किसी दूसरे डॉक्टर की लिखी हुई किताब को बड़े आराम से पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। वो जान रहा है कि ये क्या लिख रहा है, ये किसके बारे में लिख रहा है। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो दूसरे इलेक्ट्रीशियन की लिखी हुई चीज को समझ सकता है, वो जान रहा है कि ये किस लेवल की बात कर रहा है। इसी प्रकार ओशो ने, ज्ञान तो उसको था ही जितना भी था, उसके बाद जो उसने किताबें पढ़ी हैं उसके ज्ञान में इजाफा होने लग गया। शुरुआत में ओशो के पास केवल वही ज्ञान था जो आम दुनिया के पास होता है, लेकिन जब उसने संतों की किताबें पढ़ी तो उसको वो ज्ञान समझ में आने लग गया जो आम आदमियों के पास नहीं होता। नाद का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, लोगोस बोला गया उसको, लोगोस का टाओ बोला गया, बहुत से नामों से उसको पुकारा गया। ओशो को इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये बात एक ही है, यानी जल, वाटर, नीर तो है पानी, वस्तु तो एक ही है, नाम अलग अलग है इसलिए दुनिया लड़ रही है। इस चीज को वो समझ गया और उसने हर ग्रंथ को पकड़ के उसमें सबसे मेन चीज क्या पकड़ी कि ये जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है इसमें कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है। एक बहुत बड़ी चैन है, बहुत मजबूत चैन है, ये मोटी मोटी लोहे की चैन, लेकिन बीच में एक कड़ी ऐसी है जिसमें धागे से बांध रखा है वो, यानी कि एक सूत के धागे से 2 लोहे की चैन को बीच में सूत के धागे से बांध दिया, और ये मोटी मोटी चैन है वो। तो कितनी मजबूत है वो? धागे जितनी मजबूत है वो धागे जितनी मजबूत है, जैसे ही जोर पड़ेगा वो धागे जितनी मजबूत है वो टूट जाएगी। बस ओशो ने यही किया। हर धर्म में जो माइनस पॉइंट थे, जहां पे वो हथौड़ा मार के उसका शक्ल ही बदल दे, ये पॉइंट उसने ढूंढ लिए। यानी कि ऐसा तर्क दे दिया कि सामने वाला चित्त, जवाब ही नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है कि सामने वाले के पास जवाब नहीं होते थे ओशो के, सरेंडर कर देता था। पूरी दुनिया के लोग झुमा दिए उसने, समझे, ज्ञान तर्क से। और दूसरी चीज क्या थी? कमजोरी ढूंढना। एक तो ग्रंथों में ढूंढ लिया और इंसानों में भी ढूंढ लिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या है कमजोरी? अज्ञान तो चलो है ही है। बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े आदमी को फंसाना हो, बड़े से बड़े राजाओं को फंसाया गया। कैसे फंसाया गया? तख्ता पलट कैसे होता है? आदमी की कमजोरी क्या है? औरत। सिंपल सी बात है, आदमी की कमजोरी है औरत। उसने इस कमजोरी को भांप लिया और उसने औरत के ऊपर सत्संग करने शुरू कर दिए। उसने काम वासना पे शुरू कर दिया। उसने कहा भाई जब तुम पैदा ही उससे हो रहे तो काहे उसको गरिया रहे हो, क्यों उसको गलत बोल रहे हो? या तो तुम बता दो अगर ये गलत है, तुम अपने बच्चों की शादी मत करवाओ। अगर काम वासना गलत है, तुम अपने बच्चों को क्यों ढूंढ ढूंढ के शादी करा रहे हो, काम में लिप्त करवा रहे हो? तुम बाहर से तो बड़े सियाने बने हुए हो, लेकिन अंदर से तुम वही हो। ये कमजोरी है इंसान की। और उसने अपने आश्रम पे खुली छूट दे दी कि मेरे आश्रम में प्यार करना गुनाह नहीं है। संभोग से समाधि तक। आप बताओ शुरुआत कहां से कर रहा है? संभोग किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा सबको चाहिए, तो आदमी को क्यों नहीं चाहिए? उसने इस कमजोरी को पकड़ लिया और सारी दुनिया को झुमा दिया उसने, सारी दुनिया को। यानी ज्ञान भी मिल रहा है, खुली छूट। ओशो का एक ऐसा आश्रम था जहां पर आप एंट्री करने से पहले HIV टेस्ट करवाओगे। है कोई ऐसा आश्रम जहां पे HIV टेस्ट करोगे तब एंट्री होगी? बता दो कोई और हो।
ओशो के आश्रम में, पुणे आश्रम में HIV टेस्ट करवाने के बाद वहां पर एंट्री मिलती थी। ये आलम था वहां का, समझे? सर अमेरिका से भी तो निकाल दिए थे। अरे 24 देशों से बहिष्कार कर दिया था इसका। बैन कर दिया था। 24 देशों में बैन, उसका हवाई जहाज ऊपर ही उड़ता रहता था, उसको परमिशन ही नहीं मिलती थी कहाँ करने के उतरे। लिए हाँ, ये कोई नहीं आती है। फिर मेरे ख्याल से नेपाल में जाके लास्ट में लैंड कराएगा। तो मतलब वही बात है ना। गलत रास्ते पे ही चला है लोगों को। नहीं, गलत रास्ता भी नहीं कह सकते आप। रास्ता, अब देखो कोई आदमी बेवकूफ थोड़ी नहीं है। आप, मैं चलाऊं आपको गलत, चलोगे क्या? नहीं चलोगे। एक कमी थी ना उसने इंसान के पास ही तो समझ उसने है। उस कमी को ताकत में बदलने की कोशिश करी। हाँ, बाइबल की उसने हम पढ़ाई करी तो फादर उसने संभोग से समाधि क्यों लिखा है? संभोग एक कमजोरी है और समाधि एक बल है। उसने कहा कि जहां तुम गिर रहे हो, जहां तुम टूट रहे हो, तुम उस पर फोकस कर लो, उसको सुधार लो, तो तुम बलवान हो जाओगे। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस सवाल को पढ़ते ही नहीं है जो सबसे मुश्किल होता है, और टीचर वही देता है। तो उस सबसे मुश्किल सवाल को आसान करने के लिए क्या क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ, हल हो जाएगा। तब वो सबसे आसान हो जाएगा। तो ओशो ने ये बोला कि जिस चीज से तुम भागते हो, जिस चीज से तुम छुपते हो, चाहते वही हो, तो खुल के आओ ना एक बार, खुल के आओ एक बार, आओ मेरे आश्रम में, तुम्हें बताते हैं क्या है। तुम खुद ही कहोगे ना बाबा ना, बहुत हो गया, अब नहीं। यानी जब तुम्हारा मन भर जाएगा, फिर तुम्हें उस चीज को देखने का मन भी नहीं करेगा। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी फेवरेट ये चीज है, मेरी फेवरेट वो चीज है, उसको 6 महीने खिला दो वही चीज, उसके बाद वो कहेगा भाई साहब पूरी जिंदगी में इसका नाम मत लेना दोबारा। तो ये फार्मूला उसने सही लगाया था, लेकिन फार्मूला गलत कहां लग गया कि उसने लिमिटेशन नहीं रखी। इस मन को ऐसा खुला छोड़ दिया ढाक देते रहे कि वो बेचारा और ज्यादा बर्बाद हो गया। इसको लिमिटेशन में अगर वो रख देता तो इससे बढ़िया फार्मूला और कोई नहीं था, सबसे बढ़िया फार्मूला। लेकिन उसने कोई लिमिट नहीं रखी, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, और वहां पर कोई भी ऐसा पर्दा नहीं था जो आप कहो कि ऐसा कोई पर्दा, वहां कोई पर्दा नहीं, आज भी नहीं है। आज भी कई आश्रम ऐसे हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, नहीं, लेकिन वहां पर इस चीज पे फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है कि अगर आपके मन में कोई उथल पुथल है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। वहां डांस करवाया जाता है, आप जाओगे वहां पे तो गाना लगवा देंगे, वो ब्राजील ब्राजील पे रहते हैं। ब्राजील ब्राजील लगवा देंगे, और तुम नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो, नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के, जब तुम्हारा शरीर कहे भैया अब नहीं, फिर तुम्हें कहेंगे अब बैठ जा, अब आराम से बैठ जा और अपनी सांस पे ध्यान रख। अब तुम बैठ जाओगे और पूरा सांस पे ध्यान रखोगे। शरीर थका हुआ है, वो नहीं चाहता हिलना डुलना, शरीर थका हुआ है, वो कहता बस वैसे ही पड़ा रहने दे भैया, हाथ मत लगाइयो, और तुम अपनी सांसों पे ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाओगे, धीरे 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 तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलने लग जाएगी। उसी शांति को ये परम शांति बना के बैठ जाते हैं। बस दिक्कत यही है, उसी आनंद को, जैसे डीजे चलता है, 1 घंटा चला दो डीजे और एकदम बंद हो जाए, फिर देखो कानों में कैसी सीटियां सी बजती हैं, और तुम्हें ऐसा लगेगा शुक्र है ये बंद हुआ। यानी जिस चीज में तुम मजे ले रहे थे वही दुख का कारण बन गया था, और जब वो खत्म हुआ तुम्हें लगा कि क्या बात है, मजा ही आ गया। यानी सन्नाटे से प्यार हो जाएगा तुम्हें उस समय, जब 1 घंटा तुम्हारे कान के पास डीजे लग जाए लगातार, फिर तुम्हें सन्नाटे से प्यार हो जाएगा। इसको ओशो ने शून्य बता दिया कि ये शून्य अवस्था है, शून्य में चले जाओ, शून्य ही ऐसा है, शून्य ही वैसा है। अरे शून्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शून्य। शून्य से जो पार है उसको जानो, वो कौन है? वो तुम ही हो। तुम ही फंसे हो कभी शून्य में, कभी आकार में, कभी निराकार में, कभी साकार में, कभी कहीं। तो वो कौन है जो सबसे परे है? वो तुम हो, तुम्हारा स्वरूप है वो, असली स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो अगर इसमें आ जाओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेला। तो ये आपे आप वाला जो ज्ञान है ना, ये बहुत अलग ज्ञान है। आपे आप समाना आप में, ये वाला ज्ञान है, इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ओशो ने क्या काफी अंधविश्वास को भी दूर किया, ऐसी बात नहीं है, तो इसके विरोधी नहीं है हम। वो भी एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी थी हमारे भारत की, और अगर उसको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता, मूल ज्ञान मिल जाता, अब तक भारत विश्वगुरु बन जाता, अब तक भारत विश्वगुरु बन जाता। लेकिन उसने कोई कमी भी नहीं छोड़ी इसको विश्वगुरु बनाने में, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी लोग ओशो को भूल नहीं सकते, जाने के बाद भी जितना ज्ञान ओशो ने दिया है, बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान दिया है। बस जो आत्म ज्ञान है वो नहीं दे पाया, केवल आत्म ज्ञान नहीं दे पाया, उसके अलावा उसने भर भर के ज्ञान पिलाए हैं, ज्ञान के प्याले। और सभी धर्मों को जोड़ा उन्होंने, जोड़ा भी है, तोड़ा भी है, दोनों काम किया उसने, तोड़ा भी है उसने। रजनीश हाँ।
ओशो तो साइड में बता रखा, ओशो क्यों कहते हैं? ओशो तो उसने जब महात्मा बुद्ध की क्रिया को जाना ना, उसने एक आदमी को भेजा था, भगत को भेजा था विपासना के लिए, खुद नहीं गया था, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि वो क्या देते हैं। विपासना का एक टीचर था, उसने खुद इंटरव्यू में बताया था कि एक ओशो का चेला आया था हमारे पास और ये बता के आया कि मुझे ओशो ने ही भेजा यहाँ पे क्या ज्ञान दिया जाता है सीखने के लिए। तो वहां पर क्रिया योग है, यानी कि श्वासों का अजपा जाप का योग है। ओ और शो और कुछ नहीं है, ओ से ओहम, सो से सोहम है। ओम सोहम का ही सारा खेल है, उसी को उसने ओशो कह दिया। तो सारा खेल ओशो के पास महात्मा बुद्ध का ही है, वही क्रिया योग, वही श्वासों का अजपा जाप। अपनी वाणी में ये बार बार बुद्ध का जिक्र करते हैं, बार बार श्वासों का ही, श्वासों का जिक्र हर बार, श्वासों का जिक्र, श्वासों का हर बार। नाभि श्वासा, बस नाभि को सेंटर बना दिया था कि जीवन का केंद्र नाभि है। अरे जीवन का केंद्र नाभि कैसे है? नाभि कहां से आ रही है? हवा में उड़ के आ रही है क्या? जीवन का केंद्र क्या है? क्या है जीवन का केंद्र? जीवन क्या है केंद्र? आत्मा। जीवन का केंद्र आत्मा है। आत्मा ना हो तो नाभि से जी के दिखा ले। श्वासों, तुम्हारी श्वास चलेगी नहीं अगर आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो। इसलिए बोला नहीं श्वासों की श्वास में, इन श्वासों में भी मैं नहीं हूं। तो श्वासों को भी कौन चला रहा है? आत्मा के द्वारा चल रही है, नहीं तो वायुमंडल है, लेके दिखाए सांस कोई। आत्मा शरीर त्याग दे तो लेके दिखाओ ना सांस, क्यों नहीं ले पाते हो? जो लोग कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो ठीक है, आत्मा की नाम की तो कोई चीज है नहीं है, तो मुर्दे में कोई कमी तो हुई नहीं आत्मा की। तो मुर्दा लेके ना दिखाए सांस, क्यों नहीं ले पा रहा है? और सेल डेड क्यों हो गए? जवान लड़का है, जवान सेल है, डेड तो तब हो ना बूढ़े हो जाए सेल। डेड सेल होते हैं ना हमारे सबके, यानी उसकी अवधि खत्म हो गई इसलिए डेड हो गए। तो ये जो जवान लड़का मर रहा है, बच्चा मर रहा है, उसके सेल की अवधि खत्म हो गई क्या? वो सेल कैसे सारे खत्म हो गए? जीवित सेल सारे डेड सेल है उसके क्या? डेड सेल की तो शक्ल बदल जाती है, डेड सेल की शक्ल बदल जाती है। सूखा पेड़ और हरा पेड़ की शक्ल अलग नहीं है क्या? तो फिर डेड सेल वो होता है जो मर गया, जिसकी अवधि पूर्ण हो गई। जो जवान है वो देखो कैसे लाल लाल चेहरे बने हुए, सब खून दौड़ रहा है उसमें। लेकिन जवान के जवान सेल खत्म हो जाते हैं कैसे? जब आत्मा शरीर को त्याग देती है। तो जिस आत्मा को तुम नहीं मान रहे हो भैया, उसी की वजह से ये सेल जवान भी हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं और नए पैदा भी हो रहे हैं। अगर आत्मा नहीं है तो फिर बॉडी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, कि सेल तो हमेशा नए बनते ही रहते हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं बाद में? क्या हो गया? ये नहीं समझ में आता इन लोग को। जो चला रहा वही निकल गया। तो महात्मा बुद्ध वाले ये आत्मा को भी नहीं मानते। दिक्कत तो ये है, कहते हैं आत्मा भी कुछ नहीं होती है। मेरे ख्याल से इन लोगों ने आत्मा वो समझ लिया, प्रेत आत्मा भूतिया आत्मा समझ लिया इन लोगों ने कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। एक तो कहता अगर आत्मा होती है तो बॉर्डर पे खड़ा कर दो ना आत्मा को ले जाके। उस बेवकूफ को ये नहीं पता आत्मा ही तो खड़ी है बॉर्डर पे और क्या शरीर खड़े कर रखे हैं भाई? शरीर का अगर शरीर ही खड़े करने तो बना दो आप प्लास्टिक के शरीर। अगर शरीर रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की तो बना दो सीमेंट के शरीर, कर लेंगे रक्षा। क्या कौन कर रही है रक्षा? आत्मा ही कर रही है। उनके द्वारा ही शरीर चल रहा है। इतना भी नहीं समझ पा रहे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कौन बना रहा है? आत्मा। ये वेद पुराण कौन लिख रहा है? आत्मा। वेद बड़ा की जिन निर्माया। अगर शरीर लिख सकता है वेद पुराण, तो मुर्दा भी शरीर ही है ना। रख दो उसके सामने कागज कलम, लिख देगा। तो एक छोटी सी बात समझने में इनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन कबीर साहब हर बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाए। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसके अलावा सब झूठ है। और कोई सवाल?